हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीएल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके द्वारा एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल 1765 अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। दोस्तों, इसमें यहाँ पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के साथ साथ जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वेरियस डिसिप्लिन पे, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकाली गई। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हुए इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप किया जाएगा और 18 मार्च 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन चलेंगे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil की पे जाना है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे आपको आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल नोटिफिकेशन अलोंग विद द एनक्लोजर फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस अगेंस्ट 170 यहाँ पे 1765 अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो 2024-25 के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो इसका नोटिफिकेशन और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया है, उसके बाद कुछ एनेक्सर्स आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है सबसे पहले तो उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे केयरफुली है वो आपको डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया इसका नोटिफिकेशन से वो अभी इसका डाउनलोड हो रहा है। जब तक अपन इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड यहाँ पे होगा उसके बाद अपन सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। 9 पेज की ये पीडीएफ यहाँ पे निकल गई है। सबसे पहले आप देख सकते हो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे ये जारी किया गया है। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nclcil.in। 11 मार्च 2025 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिस। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकालेगी इसमें जो प्रेफरेंस है वो दिया जाएगा सिंगरौली सिद्धि रेवा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश का, और मिर्जापुर चंदौली और जो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, उसको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी जिन्होंने इनके यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से यहाँ पे यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जितने भी अदर स्टेट के अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट उनको यहाँ पे मौका है वो दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके होम पेज पे जाना है, उसके बाद मेन्यू में जाना है, फिर कैरियर्स में जाना है, उसके बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे आपको जाना है। इसके साथ ही कैंडिडेट है जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी एनएटीएस 2.0 है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है उन कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन है वो करना जरूरी है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 73 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 77 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 है और माइनिंग इंजीनियरिंग की 75 वैकेंसी निकाली गई। इन सभी को स्टाइपेंड वो 9,000 रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। फिर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बैक ऑफिस मैनेजमेंट की 40 है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग की 125 है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 136 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 136 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 वैकेंसी निकालेगी। इन सभी को 8,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की 78 है, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की 80 है, इसको भी 8,000 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को दिए जाएंगे। उसके बाद आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन की 319 है, फिटर की 455 है, वेल्डर की 124 है, टर्नर की 33 है, मशीनिस्ट की 6 है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन ऑटो है उसकी 4 वैकेंसी निकालेगी। टोटल 1765 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकालेगी। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट को जिनके पास में 1 साल की आईटीआई है उन्हें 7,700 रुपए और जिनके पास में 2 साल की आईटीआई है उन्हें यहाँ पे है वो 8,050 रुपए कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे टोटल है वो ब्रेकअप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको यहाँ पे डिटेल्स में सारा दे रखा है। आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे चेक कर सकते हो किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालेगी। उसके बाद डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस देगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होनी
जरूरी है। उसके बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए करेंगे तो बैक ऑफिस मैनेजमेंट के लिए कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, टैक्सेशन अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी टैक्सेशन। बाकी इंजीनियरिंग के जितने भी डिसिप्लिन है उसमें डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में यहाँ पे होनी जरूरी है। और डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे डिप्लोमा है रिलेवेंट फील्ड में होना जरूरी है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ कैंडिडेट का मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम है। इसके साथ में एनसीबीटी या एससीबीटी का यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट है कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। इंडियन नेशनल सिस्टम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 26 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट दी जा सकती है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट है उसके पास में 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। जिन कैंडिडेट की पहले कहीं से ट्रेनिंग हो चुकी है, जो अभी कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्रूशियल इवेंट आप देख सकते हो, सभी प्रकार के जो कट ऑफ डेट्स है एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग वो 1 मार्च 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनसीएल पोर्टल पे 12/3/2025 से भरा जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जून 2021 इसके बाद में होने जरूरी। ये सिर्फ ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ही यहाँ पे लागू की गई। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 मार्च 2025 है। इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट 20 और 21 मार्च 2025 को जारी की जाएगी। और जो कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग के बाद जो इनको कैंडिडेट का असेसमेंट है वो किया जाएगा रिपोर्टिंग के लिए, तो 24/3/2025 या इसके बाद में यहाँ पे किया जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात आप करें तो कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएगा। मल्टीपल पोस्ट के लिए कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे सबमिट है वो नहीं कर पाएगा। इसके बाद कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रेजुएशन पास आउट के लिए कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे किया जाएगा, चाहे भले डिप्लोमा होल्डर्स हो और चाहे वो यहाँ पे है वो आईटीआई पास आउट होल्डर्स हो, तो उसके लिए जो कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट की जो शॉर्ट लिस्टिंग वो की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो लेके जाना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या जानकारी होनी जरूरी है। सबसे पहले तो आपका एनएटीएस या एनएपीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका नहीं है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट के पास है वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे होने जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक और ब्लैक इंक से किए हुए, ब्लैक पेन से किए हुए यहाँ पे सिग्नेचर, कलर फोटोग्राफ वो यहाँ पे होने जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स के लिए और जानकारी है यहाँ पे दे रखी है, जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। किसी प्रकार की आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको बाकायदा यहाँ पे ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे दी हुई। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जो भी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी आपको यहाँ पे दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन, तो इस पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आसानी से सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। धन्यवाद।